दिल्ली विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा और यहाँ पर आपको बता दें कि जो बीजेपी के विधायक हैं उनमें से 6 को मार्शल आउट किया गया, बाकी सभी आप बाहर आ गए। क्या हुआ था? देखिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार चर्चा से भाग खड़ी हुई है। हमें ये आश्वासन दिया गया कि दिल्ली विधानसभा में भ्रष्टाचार पर चर्चा होगी। हमने नोटिस दिया। हमने अरविंद केजरीवाल से पूछा कि जल बोर्ड में 58,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, आप क्या कहना चाहते हैं? डीटीसी में 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, आप क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली में जो स्कूल्स बनाए जा रहे हैं उनमें जो कच्चे कमरे बनाए गए हैं उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सीवीसी की रिपोर्ट आ गई। 2020 से आप उस रिपोर्ट को दबाकर बैठे हुए थे। आप विधानसभा में बताएं कि आप उस पर क्या कहना चाहते हैं। बिजली सब्सिडी घोटाला हुआ है और एक्साइज पॉलिसी का एक बड़ा घोटाला हुआ है। अनेक अधिकारी जेल में बंद हैं, शराब के ठेकेदार बंद हैं और दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जांच पड़ताल चल रही है और उनके खिलाफ भी जरूर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। आखिर हम अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहते हैं कि सदन में यदि प्रदूषण पर, भ्रष्टाचार पर, बिजली, पानी और स्वास्थ्य पर अगर चर्चा नहीं होगी तो फिर ये चर्चा हम कहाँ करें? आपने इतने विषय गिनाए, एक विषय वो भी गिना रहे हैं, कह रहे शिक्षा का मुद्दा। उसमें कह रहे हैं कि टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजना चाहते थे और एलजी ने उस फाइल को मंजूरी नहीं दी। उस पर चर्चा हो रही थी, आप होने नहीं देते। 6 टीचर्स की खातिर आप पूरी विधानसभा की कार्रवाई को रोक दोगे क्या? कल आपने पूरे दिन विधानसभा की कार्रवाई नहीं चलने दी। एलजी और चीफ मिनिस्टर के बीच में क्या विवाद है, एलजी जाने, अरविंद केजरीवाल जाने, लेकिन इस विधानसभा की कार्रवाई को तो चलने दीजिए। जो दिल्ली के मुद्दे हैं, बिजली है, पानी है, हेल्थ है, पॉल्यूशन है, करप्शन है, दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं, दिल्ली के लोगों को समय पर राशन नहीं मिल रहा है, जो बेचारे मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर और स्टाफ काम करता है उसको सैलरी नहीं मिल रही है। 4,500 जो हमारे डीटीसी में मार्शल्स हैं उनको 4 महीने से सैलरी नहीं दी गई है। जल बोर्ड के सारे विकास के कार्य बंद पड़े हुए हैं। ना पानी की लाइन ले हो रही है, ना यमुना की सफाई के लिए दिल्ली की सरकार कुछ कर रही है, जबकि भारत सरकार ने तो मार्शल आउट हो गया। अगला कदम हमारा लड़ाई जारी रहेगी। हम सरकार से बराबर ये आग्रह करते रहेंगे कि आप पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान का अपमान ना करें, और क्योंकि हमें दिल्ली के लोगों ने चुन के भेजा है और ये हमारा धर्म हो जाता है कि दिल्ली के लोगों की समस्याओं को हम बगैर किसी डर और भय के विधानसभा में उठाएं, और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे सवालों का जवाब दें। देखिए, आपको तस्वीर दिखाएं, जरा दिखाइए मस्तान। अंबेडकर जी की मूर्ति है, उसके नीचे तमाम जो भाजपा के यहाँ पर विधायक हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पर मांग यही की जा रही है कि भ्रष्टाचार पर चर्चा हो। पूरे दिन भर के लिए आज आपको बाहर कर दिया गया है और कल आखिरी दिन है, आप क्या करेंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भ्रष्टाचार के मामले पर सदन की बैठक चल रही हो और सरकार का मंत्री 7 महीने से जेल में है भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, और उस पर सरकार विपक्ष के सवालों के जवाब न दे। लेकिन वो कह रहे हैं कि शिक्षा पे चर्चा कर रहे थे, वो क्या वो विषय जरूरी नहीं था? शिक्षा के भ्रष्टाचार की हम बात कर रहे हैं। हम डीटीसी की बसों की खरीद में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। इस सरकार में भ्रष्टाचार के कारण दर्जनों अफसर और इनके तमाम लोग जेल में हैं। सरकार के कई मंत्री आज भी शक के घेरे में हैं, जांच के घेरे में हैं। शराब नीति वापस ले ली, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ। क्या सदन में विपक्ष के सवालों के जवाब से बचने के लिए वो जनता से मुंह छुपाने का काम नहीं कर रहे? एक प्रकार से जनता से मुंह छुपा रहे हैं। विपक्ष के सवालों, मार्शलों को प्रयोग करने का क्या अर्थ है? इसका कार्रवाई आप चलने नहीं दे रहे थे प्रक्रिया को, इसलिए सवाल तो ये है ना कि जब अगर विपक्ष नोटिस देता है, आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति के नीचे बैठे हैं, कोई संविधान की हत्या हो रही है। आपने 6 मुद्दे सदन की पटल पर चर्चा के लिए रखे, उसमें एक भी मुद्दा विपक्ष का दिया हुआ नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि विपक्ष के तीखे सवाल सरकार जवाब देने से भागती है। और अगर सदन में मामला ये उठाया जाए तो आप मार्शल आउट कर देंगे।
पूरे दिन की कार्रवाई से बाहर कर देगी सदस्यों को। कैसी विधानसभा है जहाँ सिर्फ सत्तारूढ़ दल है। सत्तारूढ़ दल चाहे तो खुद ही हंगामा करके सदन ही खत्म कर दे। आगे सवाल आपसे लूंगा, आज भर के लिए तो आप बाहर हैं, कल आखिरी दिन है, क्या कल भी इसी रुख पे रहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हम विपक्ष लगातार जनहित के मामलों में संघर्ष करते रहेंगे। केजरीवाल जी की प्रायोरिटी है फिनलैंड, हमारी प्रायोरिटी है दिल्ली की जनता को स्वच्छ हवा देना। जो दिल्ली के बच्चे हैं स्कूल के, उनके लिए कर रहे हैं। अरे भैया, ये तो एक भ्रष्टाचार का नया आयाम खोज रहे हैं। उनकी प्रायोरिटी अपने कुछ चहेतों को फिनलैंड भेजने की है और विपक्ष कहता है कि दिल्ली की जनता को स्वच्छ हवा सांस लेने के लिए दी जाए और भ्रष्टाचार के ऊपर सदन में बहस कराई जाए। बिल्कुल, देखिए आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखाऊंगा किस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो 8 के 8 विधायक हैं वहाँ बैठे हैं। हालांकि 6 को मार्शल आउट किया गया था, लेकिन जो बाकी 2 थे वो भी उनके साथ बाहर निकल आए। और मुद्दा यही है, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा बड़ा है और उसको लेकर के इस पर चर्चा की जाए। तो वहीं अगर बात करें तो नियम 280 के तहत जब विधानसभा में चर्चा हो रही थी तो अलग अलग जो विधायक हैं अलग अलग समस्या उठा रहे थे। और इसी बीच जो हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजे जाने का मुद्दा उठाया गया। और इसी दौरान जब हंगामा हुआ तो पूरे दिन की कार्रवाई के लिए भारतीय जनता पार्टी के इन विधायकों को मार्शल आउट कर दिया गया। इसके बाद ये परिसर में अंबेडकर की मूर्ति के नीचे आकर बैठ गए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि आगे भी इस मुद्दे को उठाते रहेंगे। अपने वीडियो सहयोगी मस्तान के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9।